आज के क्लास में हम लाइफ साइंस के फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। लाइफ साइंस का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि इसके क्लासेस को जानने से पहले, मतलब जब हम इसके चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे उससे पहले चैप्टर के नाम के बारे में डिटेल्स पता होनी चाहिए। जैसा कि चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो दरअसल इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा कि कंट्रोल कैसे की जाती है, क्या होता है कंट्रोल करना और क्या होता है कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल करना एक ऑर्गेनिज्म के अंदर में अगर बात की जाए कि कंट्रोल क्या है, तो आपको समझ सकते हैं, अगर ह्यूमन बॉडी की बात की जाए या किसी एनिमल्स की बात की जाए, तो उनके बॉडी में एक ब्रेन है। ब्रेन का काम होता है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू सेंसेस को एक्सेप्ट करना और फंक्शन करना, कंट्रोल करना चीज़ों को, और कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करना। यानी कि ब्रेन के बारे में इस चैप्टर में जानेंगे। लेकिन प्लांट के केस में ऐसा कुछ नहीं होता, तो उनमें कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हमारे इस चैप्टर के डिस्कशन में आने वाली है, जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, चैप्टर नंबर 1 लाइफ साइंस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के बारे में डिस्कशन। तो चलिए इस चैप्टर का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के पूरे चैप्टर को मैं मेनली 5 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। ये 6th पार्ट भी हो सकता है, डिपेंड करता है लास्ट पार्ट के साइज पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उन 5 पार्ट्स को जानना। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मूवमेंट इन प्लांट, ये है फर्स्ट पार्ट जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यानी प्लांट के बॉडी में जो मूवमेंट्स होते हैं, मूवमेंट क्या होता है, लोकोमोशन क्या होता है, इसे हम लोग इसी चैप्टर में इलैबोरेट करेंगे, डोंट वरी। बट स्टार्टिंग में पहले ये समझिए कि मूवमेंट इन प्लांट्स के बारे में हम लोगों को बताया जाएगा। इसके बाद हम फाइटो हार्मोन्स यानी प्लांट हार्मोन्स के बारे में जानेंगे, जो इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट है। इसके बाद हम लोग एनिमल हार्मोन्स के बारे में जानेंगे, उनके नर्वस सिस्टम के बारे में जानेंगे, फिर लोकोमोशन के बारे में जानेंगे। लगभग इस तरह की हमारी चीज़ें आने वाली है। तो आपको अब तो क्लियर हो गया है कि हमारा आज का क्लास होने वाला है मूवमेंट इन प्लांट्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन मूवमेंट इन प्लांट्स पे। जैसे कि इस पार्ट को अगर बुकिश लैंग्वेज में बोला जाए तो हम लोग कहते हैं सेंसिटिविटी एंड रिस्पॉन्स इन प्लांट्स। इस नाम से इसे हर एक बुक में, लगभग हर एक बुक में दिया जाता है। सेंसिटिविटी एंड रिस्पॉन्स इन प्लांट्स में क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक पहला वर्ड पढ़ेंगे, स्टिमुलस का डेफिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टिमुलस को जानना। देखिए, कोई भी एक्सटर्नल चीज जो अफेक्ट करती है किसी एक सिस्टम को, वो एक्सटर्नल चीज उस सिस्टम के लिए स्टिमुलस कहलाती है। इसे बुकिश लैंग्वेज में कैसे लिखा गया है कि चेंज इन द एनर्जी इन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, मतलब जो आपके सराउंडिंग का एनवायरनमेंट है उसमें अगर कोई एनर्जी चेंज प्रोड्यूस हो रहा है तो उसे कहा गया है ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट कैन जनरेट एन इम्पल्स और रिस्पॉन्स इन द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज स्टिमुलस। तो ये जो चेंज इन एनर्जी है यही हमारा स्टिमुलस होगा। लेकिन ये चेंज इन एनर्जी क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, वो बोल रहा है कि वो जनरेट करना चाहिए किसी इम्पल्स या रिस्पॉन्स को, तब हम लोग उस चेंज इन एनर्जी को कहेंगे कि वो स्टिमुलस है। तो स्टिमुलस के बारे में जैसे बताया कि एक गिवन सिस्टम के लिए अगर कोई आउटसाइड के सोर्स ऑफ एनर्जी है जो इस सिस्टम में रिस्पॉन्स जनरेट कर सके, इम्पल्स लेके आके ला सके, पैदा कर सके, तो हम लोग इसे कहेंगे कि ये जो एक्सटर्नल एनर्जी है ये हमारा इस सिस्टम के लिए स्टिमुलस है। इस चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है मूवमेंट। हम लोग आज प्लांट मूवमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो ये मूवमेंट क्या होता है। देखिए, मूवमेंट को समझने के लिए सिंपल तरीके से समझिए। मूवमेंट का मतलब होता है कि अगर कोई अपनी जगह पर स्थिर है और अपने स्थिर होकर अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कर सकता है, तो ये है मूवमेंट। मूवमेंट क्लियर हो गया। मूवमेंट मतलब एक जगह पे स्थिर होना है, उसके बाद अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करना है, तब हम लोग उसे मूवमेंट कहेंगे। तो चलिए, आपको मूवमेंट भी समझ में आ गया है, मूवमेंट किसे कहते हैं। अब आप कहेंगे कि सर अभी मैं, आप स्क्रीन पे मुझे देख रहे हैं करते हुए, तो क्या ये मूवमेंट है या लोकोमोशन है। देखिए, लोकोमोशन का मतलब होता है जब उसके पोजीशन में चेंजेस आए। मैं अगर इस पोजीशन पे हूँ और यहाँ पर रह के मैं अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कर रहा हूँ तो ये मूवमेंट है। लेकिन अगर मैं अपने जगह को चेंज करने लगता हूँ तो ये लोकोमोशन है। तो ये डिफरेंस है मूवमेंट और लोकोमोशन के बीच में। मूवमेंट में बॉडी पार्ट्स में मूवमेंट हो सकता है, वो हिल सकते हैं लेकिन जगह नहीं बदल सकते, जबकि लोकोमोशन के दौरान वो अपने जगह को बदल सकते हैं। तो ये डिफरेंस है मूवमेंट और लोकोमोशन में। इन हायर प्लांट्स मूवमेंट इज अ कॉमन फेनोमेना। ठीक है, इन हायर प्लांट्स मूवमेंट इज अ कॉमन फेनोमेना। हम लोग सब लोगों ने देख रखा है कि अगर किसी भी हायर प्लांट को लेंगे तो मूवमेंट एक कॉमन चीज़ है। किसी भी उसके जो भी डाल पत्तियां हैं वो सब कुछ हिलते रहती हैं, तो ये कॉमन बात है। जबकि अगर हम बात करें लोकोमोशन यानी जगह बदलने की, तो वो कभी भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शनल्स है। क्लेमाइडोमोनास की बात किया गया है, वॉलबॉक्स का बात किया गया है। ये लोग एक्सेप्शनल क्यों हैं, क्योंकि इनमें मूवमेंट की जगह पर लोकोमोशन भी पॉसिबल है। कैसे लोकोमोशन पॉसिबल है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे जाने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ एक बात डिस्कस की गई है, मूवमेंट और लोकोमोशन का रिलेशन। तो ये रिलेशन मैंने आपको ऑलरेडी स्टैब्लिश कर दिया है कि क्या होता है मूवमेंट और लोकोमोशन। देखिए लोकोमोशन में बॉडी पार्ट्स भी मूव करें, बॉडी पार्ट्स तो हिलेंगे डुलेंगे है ही, साथ ही साथ वो लोकेशन भी चेंज करेंगे, जबकि मूवमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता। याद रखना काफ़ी ईजी है, क्योंकि लोकेशन चेंज होगा तब लोकोमोशन होगा, लोकेशन में चेंज आएगा तब लोकोमोशन होगा। ओके, अगर इस फील्ड का डिस्कशन कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग आचार्य जगदीश चंद्र बोस का नाम बिल्कुल नहीं भूल सकते। उन्होंने क्रिस्कोग्राफ नाम का एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था। इस इंस्ट्रूमेंट का काम क्या था, तो ये मेज़र कर सकता है कि प्लांट बॉडी में कितने इम्पल्सेस पैदा हो रहे हैं, यानी कि उनके अंदर में भी उनको भी पेन फील होता है, ठीक है, वो भी अफेक्शन को फील कर सकते हैं, दे कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग। इसे कंक्लूड किया था आचार्य जगदीश चंद्र बोस ने। आज तक या कह सकते हैं कि जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे बच्चों को ऐसा फील होता होगा कि हम लोगों ने किसी एक पेड़ के पत्ते से पेड़ पे गए और उसके एक डाल को तोड़ दी, पेड़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसे भी पेन होता है, लेकिन उस पेन को वो हमारी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाता, ना ही आंसू की तरह से, ना ही वो दर्द की तरह, इस दर्द से वो करा उठता है, लेकिन पेन उसे भी होता है। और इसे प्रूव किया था साइंटिस्ट आचार्य जगदीश चंद्र बोस ने, जिसके लिए उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाई थी जिसका नाम था क्रिस्कोग्राफ। तो क्रिस्कोग्राफ और इस चीज़ को समझना जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग मेनली डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं प्लांट मूवमेंट के बारे में। प्लांट मूवमेंट क्या होता है, तो देखिए प्लांट मूवमेंट को मेनली 3 तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। एक है टैक्टिक मूवमेंट, दूसरा है ट्रॉपिक मूवमेंट और तीसरा है नास्टिक मूवमेंट। तो प्लांट मूवमेंट कितने तरह के हो गए, 3। पहला टैक्टिक, दूसरा ट्रॉपिक और तीसरा नास्टिक। इन तीनों को एक एक करके समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन अब टैक्टिक मूवमेंट पे। तो बच्चों टैक्टिक मूवमेंट क्या होता है, अभी मैंने आपको क्लेमाइडोमोनास और वॉल्वॉक्स का नाम बताया था। क्या आपको पता है क्लेमाइडोमोनास और वॉल्वॉक्स ये ऐसे प्लांट्स हैं जो पानी के अंदर है और ये पानी के अंदर में अपनी जगह बदल सकते हैं, यानी वो लोकोमोशन कर सकते हैं। तो हम इसे प्लांट में लोकोमोशन नहीं कहते हैं, इसे मूवमेंट कहते हैं प्लांट का, और इस तरह के मूवमेंट को हम कहते हैं टैक्टिक मूवमेंट। तो टैक्टिक मूवमेंट को एक्चुअली आप समझ सकते हैं कि वो एक लोकोमोशन है। अब ये लोकोमोशन वो क्यों करते हैं, देखिए पानी के अंदर में बहुत तरह के ऐसे स्टिमुलस है। स्टिमुलस सब मैंने अभी वर्ड बताया था, स्टिमुलस क्या होता है, और यहाँ पर आपको इसको समझ में आएगा एग्जाम्पल से। पानी के अंदर में आप जब प्लांट को देख रहे हो और प्लांट को सनलाइट चाहिए प्रोसेस करने के लिए, फोटोसिंथेसिस, ये बात सबको पता है। तो जब उसे फोटोसिंथेसिस करने के लिए सनलाइट चाहिए, सनलाइट नहीं मिलती है, तो पानी के अंदर वो अपना लोकेशन चेंज करता है। ये लोकेशन चेंज करके वो सनलाइट की तरफ पहुंचता है, जिससे उसे सनलाइट मिल पाए और उस सनलाइट की मदद से वो अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट कर पाए। तो यहाँ पर एक एक्सटर्नल स्टिमुलस हम लोगों को दिख रहा है जो है सनलाइट, और उस सनलाइट की वजह से ये लोकोमोशन कर रहे हैं। तो हम लोग इस तरह के मूवमेंट को डिस्कस करते हैं टैक्टिक मूवमेंट के अंदर में। आई होप कि ये बात आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। टैक्टिक मूवमेंट समझ में आया है। टैक्टिक मूवमेंट जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर जो स्टिमुलस है वो है फोटो, यानी कि लाइट, इसलिए फोटो टैक्टिक भी कहते हैं। याद रखिए टैक्टिक को टैक्सिज्म वर्ड से भी डिनोट किया जाता है, इसे इसलिए हम लोग फोटो टैक्सिज्म भी कह सकते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट या ट्रॉपिज्म, इस नाम से मूवमेंट को कहा जाता है। तो अब ये क्लियर मूवमेंट है, लेकिन इस मूवमेंट में नास्टिक मूवमेंट से क्या डिफरेंस है ये भी समझना पड़ेगा। पहले डेफिनेशन को देखिए, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। इट इंक्लूड्स मूवमेंट ऑफ कर्वेचर ऑफ एनी प्लांट पार्ट और ऑर्गन, मतलब यहाँ पर वो सिर्फ मूवमेंट करेगा which is influenced by direction of the external stimulus। तो जो भी एक्सटर्नल स्टिमुलस है उसके डायरेक्शन से अफेक्ट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये जो वर्ड है ना कि डायरेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही चीज एक्चुअली डिफर करती है नास्टिक मूवमेंट से। अभी हम थोड़ी देर में नास्टिक मूवमेंट पढ़ेंगे, वहां पर हम पढ़ने वाले हैं कि डायरेक्शन का उस पर असर नहीं पड़ता। नास्टिक मूवमेंट पे डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस का असर नहीं पड़ता। डायरेक्शन को मैं एग्जांपल से समझाने की अगर कोशिश करूं तो आप लोगों ने नोटिस किया है सनलाइट जिस तरफ है, ठीक है, उसी तरफ सूर्यमुखी का फूल, सनफ्लावर, हमेशा घूमता रहेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सनलाइट के डायरेक्शन से वो अफेक्ट हो रहा है, सन के इंटेंसिटी से, मतलब इंटेंसिटी नहीं सॉरी, सन के मतलब जो हमारी स्टिमुलस है उसके डायरेक्शन से वो अफेक्ट हो रहा है। तो ये है इसका रीज़न। आई होप कि ये क्लियर हुआ कि यहाँ पर जब भी हम लोग मूवमेंट की बात करते हैं तो उसमें जो एक्सटर्नल स्टिमुलस है उसका डायरेक्शन इसे इफेक्ट करता है। क्लियर हो गया। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने लिख रखे हैं स्क्रीन पे, आप चाहे तो इनको पढ़ सकते हैं, साथ ही साथ स्क्रीनशॉट लेके इसे अपने नोट में भी इंक्लूड कर सकते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन इससे एक इंपॉर्टेंट चीज़ और निकल के आती है, वो होता है इसके टाइप्स के बारे में। मैं अब उनके टाइप्स के बारे में आपको समझाता हूँ। तो फोटोटैक्टिक ट्रॉपिक मूवमेंट जो है ये क्या है, जैसा कि आपको पता है, अगर मैं इसमें फोटो वर्ड लगा रहा हूँ यानी स्टिमुलस जो है वो लाइट हो गया, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था।
यानी कि लाइट के स्टिमुलस से। तो जैसा कि आपको मैं चलिए कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ कह रहे हैं सूट का एग्जांपल, ठीक है, और दूसरा रूट का एग्जांपल। सूट के एग्जांपल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जिस तरफ फोटो आ रहा है यानी लाइट आ रहा है, सूट उसी तरफ ग्रो करता है। तो ये लाइट की इंटेंसिटी से डिपेंडेंट है और ये लाइट की इंटेंसिटी की तरफ जाता है। तो इस तरह से हम लोग इसे कह सकते हैं कि ये फोटोट्रॉपिक हुआ, और फोटोट्रॉपिक में ये फोटोट्रॉपिक यानी लाइट के डायरेक्शन के सपोर्ट में जा रहा है, इसलिए पॉजिटिव हो गया। जबकि सेम टाइम पे रूट जो है वो ऑलवेज डाउनवर्ड जाता है, तो हम लोग इसे कह सकते हैं नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। इस तरह से आप इसके एग्जाम्पल्स को समझ सकते हैं। अगला है जियोट्रॉपिक। यहाँ ये जो वर्ड जियो है, आपको अगर इसको समझेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। जियो स्टैंड्स फॉर ग्रेविटी। यहाँ देखिए ग्रेविटी ट्रॉपिज्म के बारे में भी बात की गई है, यहाँ से आपको मिल जाएगा। इसके एग्जांपल्स भी हमारे पास रूट और सूट है। देखिए यहाँ पर जो पिछला रूट था, जो फोटो के केस में नेगेटिव था, वो ग्रेविटी के केस में पॉजिटिव है, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ किसी को भी पुल करती है और रूट नीचे की तरफ जा रही है, तो ग्रेविटी के केस में ये पॉजिटिव बन जाएगा। इसके अलावा इसके एक स्टिमुलस और हो सकता है, जो कि हो सकता है वाटर, इसलिए इसे हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट भी कह सकते हैं। हाइड्रोट्रॉपिज्म के बारे में भी पढ़ सकते हैं। अब आपको पता है वाटर का सोर्स अंडरग्राउंड वाटर होता है, यानी कि वहां पर भी रूट को एग्जाम्पल में अगर लेंगे तो वो रूट पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें से बहुत तरह के क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाना चाहूँगा। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सूट को अगर मैं कंसीडर करूं कि सूट जियोट्रॉपिज्म के लिए, मतलब ग्रेविटी के केस में, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आपको चूज करना है एक। तो आप क्या आंसर देंगे? सूट यानी ग्रेविटी के केस में तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, तो ये हो गया ट्रॉपिक मूवमेंट, और मतलब इंटेंसिटी इसके डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, और अपवर्ड्स जा रहा है यानी कि पॉजिटिव हो गया, सॉरी नेगेटिव हो गया, क्योंकि ग्रेविटी के अपवर्ड्स जा रहा है, अगेंस्ट जा रहा है। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल जिसमें हम लोगों ने देखा नेगेटिव जियोट्रॉपिक। क्लियर हो गया? इस तरह से इसके एग्जांपल्स और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इससे पहले कि मैं नेक्स्ट स्टार्ट करूं, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। ट्रॉपिक मूवमेंट इज कंट्रोल्ड बाय ऑक्सिन हार्मोन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऑक्सिन हार्मोन कहां से आ गया। देखिए, हम अपने अगले पार्ट में पढ़ने वाले हैं प्लांट के हार्मोन्स के बारे में। जब प्लांट हार्मोन से स्टार्ट करेंगे तो वहां पर इस ऑक्सिन हार्मोन के बारे में जानेंगे, ठीक है, उसमें पढ़ेंगे आगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट जो मूवमेंट हमारा बाकी है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं नेस्टिक मूवमेंट। चलिए नेस्टिक मूवमेंट को जानते हैं। दो मूवमेंट आप लोगों ने पढ़ लिया। टैक्टिक पढ़ा आप लोगों ने, जहां पर आप लोगों ने ये जाना कि मूवमेंट जब होता है तो मूवमेंट के दौरान वो अपनी लोकेशन चेंज कर पाते हैं। ट्रॉपिक में पढ़ा कि जो स्टिमुलस है उसका डायरेक्शन इसे इफेक्ट करता है। अब जो मूवमेंट होने वाली है इसमें स्टिमुलस का इंटेंसिटी इसे इफेक्ट करता है। इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी का मतलब होता है कि सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप लोगों ने फैन देखा है, फैन का जो वॉल्व होता है जिससे हम लोग उसके स्पीड को बढ़ाते कमाते हैं, तो एक्चुअली में हम लोग फैन के रोटेशन के इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं और कमा रहे हैं। ये मीन करता है इंटेंसिटी से। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों ने देखा होगा आज स्मार्ट लाइट्स अवेलेबल है हमारे पास, हम लोग क्या करते हैं, अपने लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं, कमाते हैं। रात के वक्त में जब हमें कम लाइट की ज़रूरत है तो हम लोग क्या करेंगे, इंटेंसिटी बिल्कुल कम कर देंगे। जब हमें दिन के टाइम पे लाइट की ज़रूरत पड़ रही है, अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है, या इवनिंग के टाइम पे हमें पढ़ना है, हम लोग लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं। इस तरह से हम अपने घर पे लाइट्स को कंट्रोल करते हैं। तो इंटेंसिटी वर्ड क्लियर हो गया। एज पर आवर नीड वी आर गोइंग टू कंट्रोल इट, बट उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ इंटेंसिटी वर्ड लेना देना है। जब भी कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस देखते हैं और एक्सटर्नल स्टिमुलस का इंटेंसिटी किसी मूवमेंट को अफेक्ट कर रहा है, तब हम लोग इसे कहते हैं कि वो नेस्टिक मूवमेंट है। चलिए डेफिनेशन में देखते हैं। It is induced movement of curvature of any part of or organ which is influenced by intensity of the external stimuli but not by the direction। देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को ये बात समझना, but not by the direction मेंशन कर दिया गया है। क्लियर है? इसके भी डिफरेंट टाइप्स होंगे और इसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ दिए गए हैं, प्लीज़ आप उनको अपने पास नोट कर ले और इनके अच्छे से स्टडी करें। अगर आगे आने वाले क्लासेस में मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछता हूँ तो मुझे आपके आंसर चाहिए होंगे। टेस्ट के लिए भी रेडी हो जाइए। चलिए अब इसके टाइप्स के बारे में जान लेते हैं, जिसके बाद हम लोग इस चैप्टर के लगभग एंड की तरफ आ जाएंगे। टाइप्स ऑफ नेस्टिक मूवमेंट क्या है? फोटोनेस्टिक, पता है इंटेंसिटी कौन सी है? लाइट है। फोटो है मतलब लाइट। इसके एग्जांपल्स में अगर देख सकते हैं तो वाटर लिलीज इसके एग्जांपल में। अब ये एग्जांपल्स हमारे लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है कि लोटस ये नेस्टिक मूवमेंट में किस तरह के नेस्टिक मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप क्या लिखेंगे? फोटोनेस्टिक। इस तरह से ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्मोनेस्टिक, आई होप कि आपको थर्म वर्ड के बारे में पता है। थर्म मीन्स टेम्परेचर, तो ये टेम्परेचर की इंटेंसिटी पे बेस्ड है। इसके बाद है केमोनेस्टिक, यानी केमिकल्स के बारे में बात किया जा रहा है। सिस्मोनेस्टिक, इसके बारे में शायद आपको नहीं पता है। सिस्मोनेस्टिक का मतलब होता है टच सेंसिटिव होना। ओके,
टच सेंसिटिव। आप लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल सुने होंगे, छुई मुई का पौधा। तो छुई मुई के पौधा में क्या होता है, जब आप उसे टच करते हैं वो उसके पत्ते बंद हो जाते हैं। तो इस तरह के जो एग्जांपल्स हैं जो टच सेंसिटिव होते हैं, ये सिस्मोनास्टिक के आते हैं। इसमें आप जितनी इंटेंसिटी के साथ इसे टच करोगे उतनी जल्दी वो क्लोज होंगे, और जितने लो इंटेंसिटी के साथ करोगे उतने कम पत्ते टच होंगे। अगर आप लोगों ने किसी ने छुई मुई के पौधे देख रखे हुए हैं तो आप लोगों ने नोटिस की होगी, अगर उसके सिर्फ आप एक छोटे से पत्ते को टच करोगे तो पूरा पेड़ जो है वो अपने पत्तों को क्लोज नहीं करेगा। लेकिन अगर आप उसे बहुत तेजी से टच करते हो, यानी बहुत इंटेंसिटी के साथ टच करते हो, वो अपने पूरे पत्तों को क्लोज कर लेता है। तो इस तरह से हम अपने इंटेंसिटी को समझ सकते हैं, और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है अगर आप इसे घर पे प्रैक्टिकली करके देखना चाहते हैं तो। आज के इस वीडियो का लास्ट पार्ट है, एक्चुअली ये एक टास्क है आप लोगों के लिए, कंपैरिजन अमॉन्ग ट्रॉपिक, टैक्टिक एंड नेस्टिक। मैं आप लोगों से कहूंगा एटलीस्ट एक पॉइंट कमेंट सेक्शन में जाके जरूर लिखिए जहां पर आप ट्रॉपिक, टैक्टिक और नेस्टिक के बीच में डिफरेंस समझ पाए हैं इस पूरे क्लास में। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और जो चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं मुझे भी पता चलेगा कि हाँ आप लोगों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हमारा डिस्कशन रहा मूवमेंट इन प्लांट्स के बारे में। आई होप कि ये क्लास आपको प्रोडक्टिव लगेगा। हम अगले क्लास में मिलेंगे जहां पर हम लोग प्लांट के हार्मोन्स के बारे में जानेंगे, फाइटो हार्मोन्स जानेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। टिल देन डू टेक केयर।